वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नई मुहिम के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब तक आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें ही मिलती थी, अब आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स की क्लासें भी मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी आपको वो क्लासें कैसे मिलेगी? वीकली मिलेगी, यानी वीकली आपको क्लास दी जाएंगी और फिर मंथली आपको क्लास दी जाएगी। तो आज हम इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम सेकंड वीक की शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान रखना। यानी संडे टू संडे आपको वीकली क्लास मिलेगी मुख्य तथ्य के साथ, और पूरा मंथ होने के बाद मंथली वीडियो मिलेगी। कौन सा है? देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान करंट अफेयर्स आपको अलग से प्राप्त हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने नई शक्ति शांति योजना की शुरुआत की है? किसने नई शक्ति शांति योजना की शुरुआत की है? तो वो नाम आ जाएगा, यहाँ पे आप चिन्ह देख सकते हो, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। LIC के द्वारा नई शक्ति शांति योजना की शुरुआत की गई है। मुख्य तथ्य देखिए, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने जीवन शांति डर्फ इन्यूटी प्लान लॉन्च किया है। और इससे पहले इन्होंने ये 21 अक्टूबर 2020 से ऑफलाइन और ऑनलाइन होना तरीके से भी जारी कर चुकी है। इसमें ये प्लान क्या है? तो ये एक नॉन लिक्विड नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत एकल प्रीमियम डिफर्ड इन्यूटी प्लान है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। LIC आपको पता है बीमा करते हैं, अब लोन की सुविधा भी दी जाएगी। अब LIC की बात आती है तो इसकी स्थापना आपसे पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ऑप्शन है RBI। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जितने भी हमारे बैंक है, वो सब किसके नीचे काम करते हैं? RBI के नीचे। इसलिए RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 के अंदर। और वर्तमान में 25वें इसके गवर्नर है शशिकांत दास। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आपको बता दूं, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो आज ही अन अकेडमी प्ले स्टोर से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हैं। RPSC RS फाउंडेशन बैच कोर्स शुरू हो चुका है 2021। और किस माध्यम में? हिंदी माध्यम में। आपको प्री और मेन की प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यहाँ पे आपको पूरी क्लासें मिलेगी। सिलेबस क्या होगा? 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 15 दिसंबर तक यह चलेगा, यानी लगभग 11 मंथ का ये कोर्स है। आप इस कोर्स को खरीद भी सकते हो, इसको लाइव फ्री भी देख सकते हो। कोर्स को खरीदने के लिए आप हमारे नानक क्लासेज चैनल, नानक क्लासेज लगा के प्रोमो कोड लगाओगे ना, तो आपको 10% की छूट होगी। और कोई बड़ी ज़्यादा फीस नहीं है, नाम मात्र की फीस के माध्यम से ये आपको तैयारी करवाई जा रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस देश में दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रचा है? यानी किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बना दी? देखो, कौन सी दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बना दी, जिसका नाम क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। अब लाइफलाइन, ये चित्र में देख सकते हो आप, लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस, इसमें हर प्रकार की जैसे हॉस्पिटल में सुविधा मिलती है ना, वो सुविधा मिलेगी। तो ये कारनामा किया है हमारे प्यारे देश भारत के द्वारा, ये कारनामा किया गया है। तो भारतीय रेल मंत्रालय ने हॉस्पिटल की सभी तरह की सुविधाएं इस ट्रेन में स्थापित कर, जिसे लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम दिया है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें 2 तो मॉडर्न ऑपरेटर थिएटर होंगे, जो आज के ज़माने के ऑपरेटर थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर, वो होंगे। 5 ऑपरेटिंग टेबल समेत अत्याधुनिक तकनीक उपकरण और डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई। तो बहुत बड़ी बात है। रेल मंत्रालय की बात आए तो ध्यान रखना, यह संघ सूची का विषय, कहाँ का? संघ सूची का विषय। वर्तमान में हमारे देश के जो रेल मंत्री है वो पीयूष गोयल है। और अभी हाल ही में रेलवे के नए CEO भी बन चुके हैं, ये भी आपको पता है, सनीत शर्मा बन चुके हैं। और पहली ट्रेन कब चली थी? तो पहली ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी को चली थी। लॉर्ड डलहौजी के समय ये मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चली थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, NDRF की पहली महिला टीम। देखो, NDRF का गठन हो चुका है, लेकिन अब उसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया है, महिलाओं की भी टीम बना दी है।
तो पहली महिला टीम को किस राज्य में तैनात किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य में तैनात किया गया है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हो, ये महिला टीम है, देखो चारों, और एक घायल व्यक्ति को ले जाया जा रहा है। तो देखिए मुख्य तथ्य, एनडीआरएफ की पहली टीम को उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में तैनात किया गया है और इस बल में 100 से अधिक महिला लड़ाकों और बचाव कर्मियों के पहले जत्थे को हाल ही में शामिल किया गया है। अब उत्तर प्रदेश ने किया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी देखो लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे है और इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपको उत्तर देना है आनंदीबेन पटेल है, और आनंदीबेन पटेल साथ में मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो ये तो आप भूलोगे नहीं, चेहरा देखते याद आ जाएगा, योगी आदित्यनाथ। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। एक और ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के बारे में, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में चाहे हमारी लोकसभा सीट हो, चाहे हमारी विधानसभा सीट हो, चाहे हमारी विधान परिषद हो, चाहे हमारी राज्यसभा सीट, सब सीटों के मामले में सर्वाधिक सीटें कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि जो सीटों का निर्धारण किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। उससे पहले आपको फिर बता देता हूँ, जिस विद्यार्थी को एक करंट अफेयर्स की पीडीएफ में खरीदनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन, सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे निगरानी के मामले में देश भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? यानी सीसीटीवी कैमरे निगरानी हो या लगाने के मामले में हमारे पूरे देश में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो उसका जवाब हो जाएगा चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी है। अब यहाँ देख सकते हो, ये पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला है, सीसीटीवी कैमरे से नजर गड़ाए हुए हैं। तो लगभग सबसे ज़्यादा शहर चेन्नई में लगाए गए हैं। तो मुख्य तक देख सकते हो चेन्नई में सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं। और ये सर्वे किसका किया गया है? 150, इसमें 150 से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहर शामिल किए गए हैं। यह लिस्ट 1000 जनसंख्या पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या के आधार पर तय की गई है। यानी 1000 पर कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? 1000 जनसंख्या पर। हैदराबाद का स्थान आता है इसमें 16वां। तो सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ लगे हैं? चीन के ताइवान शहर इस सूची में पहले स्थान पर रहा, जिसने प्रति 1000 जनसंख्या पर 119 कैमरे लगाए हैं। तो सबसे ज़्यादा चीन के अंदर। अब चेन्नई की दो बातें ध्यान रखना, चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास था और चेन्नई बंदरगाह है, एक जो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, ध्यान रखना, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस देश में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत हुई? नाम क्या है? देखिए चित्र में, फ्लाई बिग। तो ये भारत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो है क्या? भारत ने देश में नई एयरलाइंस फ्लाई बिग की शुरुआत की है। भारतीय विमानन उद्योग ने वर्ष 2021 से पहले सप्ताह में देश की नवीनतम एयरलाइंस फ्लाई बिग दी है, जहां एयरलाइंस एक पायलट एविएशन उद्यमी जो कि सप्ताह में 3 बार काम करेगी। 13 जनवरी से इंदौर रायपुर मार्ग को अपने नेटवर्क में जोड़ेगी और 1 फरवरी से अहमदाबाद से भोपाल के लिए विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। कब से? 1 फरवरी से। कहाँ से? गुजरात में अहमदाबाद और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसके बीच ये फ्लाई बिग एयरलाइंस विमान सेवा है वो शुरू कर दी जाएगी। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उत्तर आ गया भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी लॉन्च हुई है पुस्तक इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर कौशिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस पुस्तक में उन्होंने भारत के पिछले 12 टेस्ट क्रिकेट दूर की ऑस्ट्रेलिया कहानी का वर्णन किया है, जो देश में टेस्ट क्रिकेट के उत्साह को बढ़ाता है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपको पता है टेस्ट चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 1-1 से सीरीज बराबर है, एक तीसरा मैच ड्रा हो गया था। अब चौथे की स्थिति क्या होती है अगले 2-3 दिनों में आपको पता लग जाएगी। 7वां क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया विंटर गेम जो सर्दियों के अंदर बर्फ पे होते हैं, तो उसका आयोजन क्या किया जाएगा? गुलमर्ग
गुलमर्ग, और ये गुलमर्ग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ आप पोस्टर में देख सकते हो खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 फरवरी से आयोजित होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित रिजोर्ट में आयोजित करने की घोषणा की है। यह गेम्स 5 दिनों तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, सेनोसू, आइस स्टॉक, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और स्की पर्वतारोहण सहित विभिन्न खेल देखने को मिलेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला संस्करण हुआ था 2020 में गुलमर्ग में ही आयोजित करवाया गया था, जिसमें 26 स्वर्णों के साथ जम्मू कश्मीर शीर्ष पे रहा था। तो जम्मू कश्मीर की बात आती है। जम्मू कश्मीर आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जो राज्य था उसके दो टुकड़े हो गए, एक जम्मू कश्मीर बन गया और दूसरा लद्दाख बन गया। और अभी जम्मू कश्मीर की हाल ही में उपराज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं किन्हें? मनोज सिन्हा को। अगला देखिए, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये पार्क देख सकते हो, आपको थीम के माध्यम से भी दिखाया गया है। तो ये सांची, और सांची कहाँ पे है? सांची है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, देश का पहला बौद्ध थीम पार्क मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग निगम ने 17 करोड़ रुपए खर्च करके 17 एकड़ के एरिया में इस बौद्ध थीम पार्क के निर्माण को शुरू किया गया। सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है, ये आपको पता होगा। मध्य प्रदेश की बात आई है तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, यहाँ के जो सीएम है वह शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है भारत के अंदर? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर एलिस। और यहाँ चित्र में देख सकते हो, आपको बहुधा चित्र दिखाया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, बटन पे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये लाल का बटन है ना, जैसे लाल का बटन है तो अभी है, अब सब्सक्राइब करने के बाद ये ब्लैक रंग का हो जाएगा, तब आप हमसे जुड़ जाओगे। और बेल आइकन का घंटा दबाओगे तो आपके पास क्या है? नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज हमने नई शुरुआत की है। नई शुरुआत कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। वीकली आपको ये मिलेगा और मंथली आपको मिलेगा। तो अलेक्जेंडर एलेक्स वर्तमान में भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त फिलिप बॉर्टन की जगह लेंगे। वर्तमान में वह ब्रिटेन में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पोर्टफोलियो संभालते थे। इससे पहले वह लिस्बन और ब्राजील में भी उच्चायुक्त की सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। तो भारत में ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ध्यान रखना। थेम्स नदी के किनारे है। बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री है, जिनका गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में आगमन था, लेकिन कोरोना की वजह से इन्होंने इसे दौरे को रद्द कर दिया। अगला देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में। वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस सुधांशु धूलिया। और यहाँ चित्र में देख सकते हो आप, जस्टिस सुधांशु धूलिया ये है, और ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। मुख्य तथ्य, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 7 जुलाई 1986 को एक वकील के रूप में करियर की शुरुआत की थी। फिर ये 2008 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश भी हुए थे। अब उनके मुख्य न्यायाधीश बन गए। अब गुवाहाटी कहाँ पे है? असम के अंदर। तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और असम के वर्तमान राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम की प्रमुख नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी असम के अंदर एक माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, और हाल ही में इसे जिला घोषित किया गया। कौन से? माजुली द्वीप को। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, लॉन्च पुस्तक राइट अंडर अवर नोज के लेखक कौन है? कौन सी? राइट अंडर अवर नोज पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसके हैं आर गिरधर। कौन है? आर गिरधर। तो आरबीआई बैंक के महाप्रबंधक आर गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर अवर नोज की है। इस पुस्तक में उन्होंने एक हत्यारे के द्वारा वैज्ञानिक की पुलिस की नाक के नीचे हत्या कर देने
फोरेंसिक सबूत पीछे छोड़ने के बावजूद उस कार्रवाई न करने को दर्शाया गया है। ठीक है, तो प्रबंधक ने बनाई है भी किस तरह एक वैज्ञानिक की पुलिस की नाक के नीचे हत्या कर दी जाती है और वो सबूत छोड़ने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है राइट अंडर आवर नोज। ठीक है, अब आरबीआई के महाप्रबंधक है, तो आरबीआई का मुख्यालय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मुंबई के अंदर है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शशिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। अभी मैंने आपको बताई थी आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है। वुमेन इंस्पायर, जो महिला इंस्पायर अवार्ड दिए जाते हैं, 2021 में पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है। तो हरियाणा की जो पहली महिला बनी है उनको अवार्ड दिया गया, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो डॉक्टर कुमारी शाह, डॉक्टर उमा कुमारी शाह को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट। तो पूरे भारत में 40 महिलाओं को उनके क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वुमेन इंस्पायर अवार्ड दिया गया। तो अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी देखो, हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आचार्य, या आचार्य या नारायण आचार्य से भी कह सकते हो, कैसे भी हो याद रखना, सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट। हरियाणा की बात आई तो एक आपको याद रखना है, हरियाणा के पंचकुला में 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन होगा। और हरियाणा के अंदर एक स्थान है गुरुग्राम, जो हमारे भारत का एकमात्र सौर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पूरे विश्व में भारत का एक ही जो मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वह गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तेलंगाना जो हमारा पहले 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को, उसके नए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, तो ये हेमा कोहली को। बहुत बड़ी बात, तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली, चित्र में देख सकते हो आप हेमा कोहली को। तो हेमा कोहली दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थी पहले, और अब इन्हें क्या है, तेलंगाना की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर शपथ दिलाई है। शपथ दिलाई किसने है, तो तेलंगाना के राज्यपाल है टी सुंदरराजन। ठीक है, तमिल सलाई साउंडराजन, ये सुंदरराजन है, ध्यान रखना। ये हेमा कोहली वर्तमान में तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय पर मुख्य न्यायाधीश सीजे राघवेंद्र सिंह चौहान की जगह लेगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला देखिए, सोमालिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सोमालिया जो देश है उसमें भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है वीरेंद्र कुमार पॉल को नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो देख सकते हो, वीरेंद्र कुमार पॉल वर्ष 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में केन्या देश में भारत के उच्चायुक्त पद पर नियुक्त हुए। सोमालिया देश की राजधानी का नाम है मेगादिसु। सोमालिया देश के वर्तमान प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही फार्मजाहो, और सोमालिया देश की मुद्रा है सोमाली सीलिंग। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछे जा सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का ये एक देश है। किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 लॉन्च की है। किस राज्य की सरकार ने, तो यहाँ पे आपको तस्वीर दी की होगी, यूपी के महायोद्धा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना। क्या मामला देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत विकलांग युवक को 15,000 रुपये और व्यक्ति को 20,000 रुपये की राशि विवाह के स्वरूप दी जाएगी। अगर कोई एक महिला से एक युवक शादी करता है, महिला विकलांग है, तो युवक को 15,000 रुपये और टोटल 20,000 रुपये दिए जाएंगे। या कोई भी एक अगर विकलांग है, एक दूसरे से दोनों विकलांग शादी करते हैं, तो उन्हें राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मैंने आपको बता दिया आनंदीबेन पटेल है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और छतरी योजना का संबंध पूछे तो भी किसी है, उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। बहुत बड़ी बात, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है, तो वो बैंक है बंधन बैंक ने
शुरू किया है। तो बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट जारी करेगा जिसमें जीरो बैलेंस खाता हो सकता है, यानी इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। और आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है बैंक धारक की तो 30 लाख रुपए मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 1 करोड़ रुपए तक का हवाई दुर्घटना कवर को भी इस बैंकिंग में शामिल किया गया है। अगला देखिए, भारतीय अमेरिकी सेना के पहले भारतीय मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं। भारतीय अमेरिका जो सेना है उसके पहले भारतीय मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राज अय्यर। ये चित्र में देख सकते हो डॉक्टर राज अय्यर को। डॉक्टर राज अय्यर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी के स्नातक हैं। वर्तमान में वह सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार के रूप में सेवारत है। अमेरिका देश की राजधानी, अमेरिका की बात आई तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी पेटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट्स कह सकते हैं जो बाइडेन, क्योंकि बस 20 जनवरी आने वाली है और 20 जनवरी को ये शपथ ले लेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी से। किसका स्थान लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग लग चुका है। अब वो पास हो न हो वो इस पे निर्भर करता है। अगला देखिए, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने किस नाम से अपना नया अभियान लॉन्च किया है। आईडीएफसी जो म्यूचुअल फंड है उसने किस नाम से अपना अभियान लॉन्च किया है, तो ये ध्यान रखना, यही पेंशन की रहमत नाम से शुरू किया है। तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस अभियान की शुरुआत बचतकर्ताओं को निवेशक बनाने और निवेश के लिए स्मार्ट और आधुनिक म्यूचुअल फंड का जरिया बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक के वर्तमान सीईओ तो वी वेदनाथ है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 85वां स्थान मिला है। और 1 नंबर पे कौन है? जापान है। 1 नंबर पे जापान है, भारत को 85वां स्थान मिला है। तो मुख्य तथ्य है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार जापान देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना गया है, जबकि चीन इस सूची में 70वें स्थान पे है। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में सिंगापुर है वो दूसरे स्थान पे, यानी पहला जापान और दूसरा सिंगापुर, और भारत का स्थान है 85वां स्थान आ जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगाबाद है, जानते हो आप, उसका नाम बदलकर रख दिया है संभाजी नगर। किसका नाम रख दिया है? संभाजी नगर, जो शिवाजी के पुत्र थे। यहाँ देख सकते हो संभाजी नगर। तो महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने की घोषणा की है। संभाजी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे, जिनके नाम पर यह रखा गया है। शिवसेना ने 1995 में पहली बार औरंगाबाद नाम संभाजी नगर रखने की मांग की थी। देखो 1995 में, और अब महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे जैसे ही आगे इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हमारे ऊपर चल रही है। अगली देखिए, लॉन्च पुस्तक द लाइन, ठीक है, लिंक्डइन ब्लैक बुक के लेखिका कौन है? द लिंक्डइन ब्लैक बुक की लेखिका कौन है? श्रुति कौशिक। तो श्रुति कौशिक एक लेखिका, कंटेंट मार्केटर, एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उनकी यह पुस्तक ऑनलाइन 7 यानी मिलियन पाठकों द्वारा पढ़ी गई और 3 मिलियन पाठकों द्वारा डाउनलोड भी की जा चुकी है। इस पुस्तक में उन्होंने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान डिजिटल दर्शकों के जीवन के मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आपके लिए लेके आए। अगला, 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भारतीय मानक ब्यूरो ने, तो इसका सही जवाब देगा 6 जनवरी को 74वां स्थापना दिवस बनाया गया। तो इस अवसर पर पीयूष गोयल ने खिलौना परीक्षण सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो के संस्थापक निदेशक पद्मश्री डॉक्टर लाल सी वर्मन की मूर्ति का भी अनावरण किया। किसने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 आयोजित किया? किसने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020, तो हमारे देश की जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया। किसके तहत?
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय चला ये इडुकॉन 2020 और अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन 2020 की जो थीम है वो भी आप देख सकते हो। हालांकि एग्जाम में इतनी लंबी आपसे कोई थीम नहीं पूछेगा। अगला देखिए, किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बाघसारा प्रांत स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बाघसारा जो प्रांत है वो स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य ने। तो राज्य सरकार ने 26 जनवरी को बाघसारा और वाटिया तालुका में शामिल किया जाएगा। बाघसारा प्रांत राज्य के राजस्व सेवाओं को लोगों के पास ले जाने और सेवाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अब गुजरात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। तो तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने ब्राह्मण सारथी योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने ब्राह्मण सारथी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा असम राज्य ने इसकी शुरुआत की है। तो असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए साल 2020 के नए साल के तोहफे के उद्देश्य से ब्राह्मण सारथी योजना शुरू की गई है और इसमें बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए 25 खास बसें चलाई गई है जो मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। और असम राज्य के वर्तमान में इस बस सेवा को सिर्फ गुवाहाटी शहर में चलाने की ही मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन वीकली आपको मुख्य तथ्य के साथ उपलब्ध कराए। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो नए हैं और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो उपलब्ध हो आप तक पहुंच सके। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है, रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की, अगर उसे वीकली टेस्ट से, देखो हमारा वीकली टेस्ट होगा 150 पूरे क्वेश्चनों का आपके सब्जेक्ट के अनुसार। अगर खरीदना चाहते हो, वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया, तो 70 रुपये पर टेस्ट आपके लगेंगे और आप जैसे ही पे कर दोगे आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा और कंटिन्यूज उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट होंगे। और संपर्क कर सकते हैं मुझसे 8094496272 पे आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, इस पर संपर्क करके और आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान की क्लास तो हमारी चल रही है, ध्यान रखना। ये इंडिया करंट की क्लास हम सिर्फ सप्ताह में देंगे और पूरे मंथली एक वीडियो देंगे। तो आपकी सपोर्ट रही तो आपको लगातार वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और आज आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की भी क्लास मिलेगी, ध्यान रखना दोनों ही, क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन वीकली टेस्ट उपलब्ध होते हैं। तो हम नई मुहिम इसकी भी शुरुआत की है। आप लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना ताकि हम लगातार आपको वीडियो दे सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।